अब हम पाकिस्तान के झूठ पर सच के सबूतों से हमला करेंगे और पाकिस्तान को उनके प्रोपेगेंडा वॉर में हरा देंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान झूठ पर झूठ बोल रहा है। पाकिस्तान को लगता है कि इंटरनेट युग में वो सच को छिपा लेगा, लेकिन अपने झूठ की वजह से पाकिस्तानी सेना अब अपने ही देश में बेइज्जत हो रही है और पूरी दुनिया पाकिस्तान पर हंस रही है। एक एक करके देखिए। सबसे पहले तो हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहते हैं जो एक मातम सभा की है पाकिस्तान की। ये बीते कई दिनों से हम दिखा रहे हैं। ये मातम भारत की एयर स्ट्राइक में मारे गए किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसमें आतंकी भी थे और पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारी भी, उनकी पुलिस के भी लोग मौजूद थे। नमाज जनाजा। इस तस्वीर में आपको उस व्यक्ति पर विशेष ध्यान देना चाहिए जिसने सफेद रंग का ये ऊंचा पजामा, लंबा कुर्ता, इस्लामिक टोपी पहनी है। मातम में फतिहा पढ़ने वालों के बीच ये आदमी सबसे आगे खड़ा है। इसका नाम है हाफिज अब्दुल रऊफ और ये घोषित आतंकवादी है। पूरी दुनिया इसे आतंकी के तौर पर जानती है, लेकिन पाकिस्तानी सेना के लिए हाफिज अब्दुल रऊफ एक फैमिली मैन है। अब देखिए, सच ये है कि पाकिस्तान ने जिस व्यक्ति को फैमिली मैन कहा वो लश्कर तैयबा का एक बड़ा आतंकी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता इतने कम अक्ल हैं कि उन्होंने खुद ही इसके बारे में दुनिया को बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाफिज अब्दुल रऊफ की जानकारी शेयर की गई। आप इसमें केवल 2 पॉइंट्स पर गौर कीजिए, हम आपको बताते हैं। इसमें नाम के अलावा जन्मतिथि 25 मार्च 1973 लिखी हुई है और इसके अलावा उसका CNIC नंबर लिखा हुआ है। CNIC को आप पाकिस्तान का आधार कार्ड समझ सकते हैं। इसे पाकिस्तान कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड कहा जाता है। अब आप US डिपार्टमेंट ऑफ द ट्रेजरी ने देखिए, ये साल 2010 में रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में लश्कर तैयबा से जुड़े आतंकियों का जिक्र है। इसमें हाफिज अब्दुल रऊफ का नाम लिखा हुआ है। इस पेपर में आप उसकी जन्म तिथि और CNIC नंबर भी देख लीजिए। हूबहू दोनों एक ही व्यक्ति के हैं, यानी पाकिस्तानी सेना ने जिस आतंकी को फैमिली मैन कहा वो अमेरिका द्वारा भी घोषित आतंकी है। ये वही CNIC नंबर है जो पाकिस्तान के इन कम अक्ल जनरलों ने दिखाया। अब आप ये वाली तस्वीरें भी देख लीजिए। पाकिस्तानी सेना का फैमिली मैन, लश्कर का सरगना हाफिज सईद के साथ इसकी फोटो। ये वही शख्स है जिसको लेकर पूरे जनरलों की फौज आई थी आई कार्ड दिखाने। इसकी फोटो किसके साथ है? हाफिज सईद के साथ। और ये फोटो सेशन करवा रहा है, अलग अलग जगहों पर फोटो खिंचवा रहा है। इस तस्वीर के बाद अब पाकिस्तानी सेना अपने लोगों से नजरें नहीं मिला पाएगी क्योंकि उसका झूठ पूरी दुनिया के सामने आ गया है। और ये जो भारत ने दावा किया था एयर स्ट्राइक्स में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर मारा गया, उस पर भी बताएंगे। लेकिन देखिए, इसने FIF की जैकेट पहनी हुई है जो आधिकारिक रूप से एक ऐसा संगठन है जो लश्कर तैयबा से खुलकर जुड़ा हुआ है और वो हाफिज सईद के साथ काम करता है। तो ये तो उनकी सच्चाई है। भारत ने दावा किया था कि एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर मारा गया था। भारत के दावे पर पाकिस्तानी सेना ने मसूद के भाई अब्दुल रऊफ असगर को फतिहा पढ़ने वाले आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ बता दिया और झूठ बोला कि मसूद का भाई नहीं मारा गया है। दरअसल एक जैसा नाम होने की वजह से पाकिस्तानी सेना ने दुनिया से फिर एक झूठ बोला और उसकी झूठ हमने आपके सामने रख दी। मसूद अजहर का भाई अब्दुल रऊफ असगर वही आतंकी है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या में शामिल था। डैनियल पर्ल अलकायदा और आतंकवाद के नेटवर्क पर एक रिसर्च कर रहे थे। इसकी वजह से वो साल 2002 में पाकिस्तान के कराची पहुंचे और वहीं उनका अपहरण हो गया था। कराची से, पाकिस्तान से अपहरण को 9 दिन बाद उनकी हत्या कर दी गई थी। भारतीय सेनाओं द्वारा मारे गए आतंकी अब्दुल रऊफ असगर की मौत पर डैनियल पर्ल का परिवार और दुनिया भर में रहने वाले यहूदी समुदाय के लोग खुश हैं। उन्होंने भारत को इसके लिए धन्यवाद कहा है। पाकिस्तान ने अपनी जनता से दूसरा झूठ ये बोला कि भारतीय वायुसेना ने जिन जगहों पर एयर स्ट्राइक्स की थी वो सरकारी इमारतें थी, वहां आम लोग मारे गए। इस झूठ का पर्दाफाश भी बहुत जरूरी है। देखिए, भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के 2 बड़े हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। इसमें एक था मुरीदके में मौजूद लश्कर तैयबा का हेड मरकज तैयबा, यह हाफिज सईद का हेडक्वार्टर था। साल 2001 में जब भारतीय संसद पर हमला हुआ तब
भारत से डरकर पाकिस्तान ने इस जगह को अपने नियंत्रण में ले लिया था, लेकिन लश्कर ने नाम बदलकर इसका संचालन जारी रखा था। इसी तरह से आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर में मौजूद हेडक्वार्टर के साथ भी यही हुआ। भारत ने इसको भी निशाना बनाया। पाकिस्तानी सरकार ने दुनिया से बचने के लिए इसको अपने अंडर ले लिया था, अपनी सुरक्षा कवच में, लेकिन जैश के आतंकियों को ट्रेनिंग यहीं पर मिलती थी। भारत के हमले से मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर इसी जगह पर मारा गया है। और आपने सुना भी था, मसूद अजहर रो रो के कह रहा था, परिवार वाले सारे मर गए, मैं भी मर जाता तो अच्छा था। और ये उसने बाकायदा एक विदेशी चैनल को इंटरव्यू में कहा। पाकिस्तानी नौसेना शायद इस दुनिया की सबसे झूठी और सबसे अनप्रोफेशनल सेना होगी। पाकिस्तानी जनता को वहां की सेना इस कदर बेवकूफ बना रही है कि अब तो हमें भी वहां की जनता पर तरस आता है। भारत से पिटने के बावजूद पाकिस्तान के लोग जीत की खुशी मना रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने उनको इतने झूठ परोस दिए हैं कि वो झूठ और सच का फर्क अब समझ ही नहीं पा रहे हैं। हमने रावलपिंडी में मारा, हमने लाहौर में मारा, हमने बहावलपुर मारा, उनके आतंकी ठिकानों को नस्तनाबूद किया, उनके एयर स्ट्रिप्स बर्बाद हुए, 11 सैन्य ठिकानों पर हमने हमला किया, लेकिन उनकी फौज उनके लोगों को बेवकूफ बना रही है, उनकी आंखों में धूल झोंक रही है। पाकिस्तानी जो सेना है, पाकिस्तानी सेना अब फोटोशॉप की बड़ी खिलाड़ी बन गई है। ये लोग तस्वीरों से खेलना, उनसे छेड़छाड़ करके झूठ परोसना, इसमें माहिर हो गए हैं। पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तस्वीर शेयर की। इस तस्वीर में उन्होंने दिखाया कि अरब सागर में पाकिस्तानी नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर, सबमरीन और फाइटर जेट तैनात थे। ये तस्वीर आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये सब दिखाकर पाकिस्तानी जनता को बेवकूफ बनाया गया। हम पाकिस्तानी जनता का दिल नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन सच ये है कि उनकी सेना नकारी हो चुकी है। उनको रोज झूठ परोस रही है, उनको सच नहीं बता रही है। वैसे तो लड़ना है तो लड़ते रहें, सोशल मीडिया यहाँ वहाँ जो भी लिखना है लिखते रहें, लेकिन उन्हें भी पता है कि सच्चाई क्या है। आपको इन दो तस्वीरों को एक साथ देखना चाहिए। ये दोनों तस्वीरें वर्ष 2023 की है। बस एक तस्वीर में एक युद्धपोत की जगह सबमरीन फिट कर दी गई है। यानी पाकिस्तानी सेना ने अपने फोटोशॉप वाले सैनिक से युद्धपोत की जगह सबमरीन लगवा दी और सोचा कि पाकिस्तानी जनता को क्या ही पता चलेगा। अब आप सोचिए कि पाकिस्तानी जनता ये सब देखकर जश्न मना रही है और उसे पता ही नहीं है कि उनकी सेना उनसे कितना बड़ा झूठ बोल रही है। सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सेना का मजाक उड़ रहा है। ये मजाक इसी तस्वीर में दिखाए गए फाइटर जेट्स को लेकर है। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, तो वो फाइटर जेट समंदर में लैंड कहां करवाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि क्या उनकी प्लानिंग पाकिस्तानी फाइटर जेट को समंदर में डुबोने की थी। पाकिस्तानी सेना ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हद कर दी है। एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। उन्होंने हमारे चैनल आज तक की एक क्लिप को अपने हिसाब से एडिट करके ये झूठ बोला कि पाकिस्तान के हमले के बाद भारत में खलबली मच गई। भारतीय मीडिया सरकार से पूछ रही है। हमारी सलाह है कि पाकिस्तानी सेना को लड़ना छोड़कर फोटो और वीडियो एडिटिंग सेंटर खोल लेने चाहिए, क्योंकि वो इस काम में बहुत माहिर है और इस काम में उनका एक भविष्य भी उज्जवल दिख रहा है। वरना जमीन पर तो हमने पीठ ही दिया है, यहाँ भारत में हम उनकी पोल जरूर खोल रहे हैं। आप सोचिए कि उन्हें कोई और न्यूज चैनल नहीं मिला, सीधे आज तक का ही वीडियो एडिट करके तोड़ मरोड़ कर दिखा दिया। पाकिस्तानी सेना को पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया में आज तक देखा जाता है और इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। सोचिए, जब हम उसकी सच्चाई दुनिया को दिखाएंगे तो पाकिस्तानी जनता में कितनी नाराजगी होगी। अब हम आपको असली क्लिप दिखाते हैं जो पाकिस्तानी सेना को शर्म से डुबो देगा। पाकिस्तान ने आज तक एक क्लिप काटकर झूठ फैलाया था, उसने भारतीय एयरबेस पर हमला किया है, लेकिन सच यह है कि पाकिस्तानी सेना का एक भी ड्रोन और मिसाइल भारतीय एयरबेस तक पहुंचा ही नहीं। पाकिस्तानी सेना जितना समय डायलॉग बाजी करने में लगा रही है, अगर उतना समय सबूत देने में लगाती तो लोगों को उन पर कुछ यकीन भी होता। लेकिन करें क्या, कुछ कर नहीं पाए हैं। सबूत नाम की कोई चीज़ है नहीं।
तो कभी यहाँ की तस्वीर निकालते हैं, कभी वहाँ की निकालते हैं, उस पर झूठी एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप करते हैं और फिर उनके जनरल बैठ जाते हैं। पाकिस्तानी सेना अपने किसी भी दावे के सबूत नहीं दे पाई है, जबकि भारतीय सेना ने मिसाइलों के साथ साथ पाकिस्तान पर सबूतों की भी स्ट्राइक की है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर हमला किया था। ये हमले इतने ताकतवर थे कि पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। यही नहीं, हमने उनके फाइटर जेट भी तबाह किए हैं और भारतीय सेना ने आज पाकिस्तानी फाइटर जेट मिराज के सबूत भी दिखाए। लगता है कि पाकिस्तानी सेना ने अपने प्रवक्ता के तौर पर नमूनों को बिठा दिया था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि रक्षा मामलों से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे की जाती है। सोचिए, जब किसी देश की सेना ही झूठ बोलकर अपनी जनता को मूर्ख बनाने में लग जाए तो उस देश की हालत क्या होगी।